नमः समय साराय स्वानुभूत्या च कासति चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिति अनन्तधर्मणस्तत्त्वम् पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर् नित्यमेव प्रकाशितम् वन्दितु सर्वसिद्धि ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुड विणमोऽसुध केवली भणिदम् ध्रुव अचल अनुपम सिद्ध की कर वंदना में स्वपरहित यह समय प्राप्त कर रहा श्रुति केवली द्वारा कथित। समय सार जी परमागम नामक एक ग्रंथ है। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी द्वारा रचित। इसमें छठी गाथा की चर्चा अपनी चल रही है। अपने आत्मा का स्वरूप बताने वाली, सीधा स्वरूप बताने वाली शुद्ध आत्मा कौन है, प्रश्न ही ये किया गया है। और उसका स्वरूप बताने वाली ये गाथा, यद्यपि संपूर्ण ही समय सार वो एकत्व विभक्त शुद्ध आत्मा का स्वरूप बताने वाला ही है, लेकिन यहाँ इस छठी गाथा में डायरेक्टली ही उस शुद्ध आत्मा का स्वरूप यहाँ पर बताया गया है। गाथा और पद्यानुवाद का पाठ करते हैं। टीका की चर्चा अपनी हो चुकी थी। बोलिए सुलोचना रवि। छठी गाथा है, पेज नंबर 18 है समय सारणी में। न विहोदियपमत्तो न पमत्तो जान दुजो भावो एवं भणन्ति शुद्धं नादो जो सोऽधुशोचेव न प्रमत्त है न प्रमत्त है बस एक ज्ञायक भाव है इस भांति कहते शुद्ध पर जो ज्ञात वह तो वही है। प्रश्न ये था कि वो शुद्ध आत्मा कौन है, को असौ शुद्ध आत्मा इति चेत्। तो वो शुद्ध आत्मा कौन है, तो कहा कि जाणवो भावो, जो एक ज्ञायक भाव है। वो जाणवो भावो ज्ञायक भाव कैसा है? वह अप्रमत्त भी नहीं है और प्रमत्त भी नहीं है। तो चूंकि वो अप्रमत्त और प्रमत्त या प्रमत्त और अप्रमत्त नहीं है, एवं भणन्ति शुद्धम, इस प्रकार उसे शुद्ध कहते हैं। वो जो शुद्धात्मा है वो ज्ञायक भाव है। और उसको शुद्ध क्यों कहते हैं? क्योंकि वो प्रमत्त भी नहीं है और अप्रमत्त भी नहीं है। तो प्रमत्त भी नहीं है और अप्रमत्त भी नहीं है, तो फिर क्या है? तो जो ज्ञायक रूप से ज्ञात हुआ वह तो वही है, अन्य कोई नहीं। इस प्रकार से ये शुद्ध आत्मा का स्वरूप यहाँ पर बताया गया। और टीका के माध्यम से अपन ने पूरी गाथा के एक एक पद की चर्चा अपन कर चुके हैं। ज्ञायक भाव कैसा है, क्या क्या विशेषण दिए गए हैं टीका में इसके लिए? ज्ञायक भाव कैसा है?
बोलिए कविता जी। ज्ञायक भाव आदि है, अनंत है, प्रकाश ज्योति स्वरूप है आदि और अनंत। अनादि अनंत, अनादि अनंत। प्रकाश ज्योति स्वरूप है। अनादि अनंत प्रकाश। मतलब एक पहला है अनादि अनंत है, दूसरा है प्रकाश ज्योति स्वरूप है, और तीसरा है कि न वो एकदम शुद्ध भाव है। और क्या है? प्रकाश ज्योति सिर्फ नहीं, प्रकाशमान, स्पष्ट प्रकाशमान। प्रकाशमान। हम्म, ठीक है, अच्छा है। बोलिए रेणु जी। में वो प्रमत्त भी नहीं है, अप्रमत्त भी नहीं है, इसलिए ये वाला। नहीं, गायक भाव के चार विशेषण बताए ना, इन्होंने बोला सही है, और उसको बोलना। अ, अभी ध्यान में नहीं आ रहा, मैं थोड़ा तबियत ठीक नहीं है मेरी, अच्छा कुछ पढ़ा। ठीक है, कोई बात नहीं। बोलिए विनीता जी। ये ज्ञायक भाव आत्मा अनादि अनंत है, नित्य उद्योग रूप है, प्रकाशमान है और शुभ अशुभ विकारी भाव से रहित शुद्ध है। पुण्य पाप रूप भाव से रहित, शुद्ध अशुभ भाव से रहित, अपने ज्ञायक भाव में प्रवर्तमान होता हुआ शुद्ध है। जो है सो है ज्ञायक भाव। गायक भाव कैसा है, तो वो चार बातें यहाँ कही है कि, बोलिए चलिए सुनते हैं। जो स्वयं सिद्ध होने से अनादि सत्ता स्वरूप है, जो कभी नाश को प्राप्त नहीं होता इसलिए अनंत है, नित्य उद्योत रूप होने से जो क्षणिक नहीं है और स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति है, ऐसा वो ज्ञायक भाव है। हाँ, बराबर ऐसा ये गायक भाव है। यद्यपि बाकी सारी बातें भी ठीक है, ऐसा कुछ वो नहीं है, मतलब वो सब गायक भाव का ही स्वरूप है। लेकिन वो गायक भाव अनादि अनंत सत्ता स्वरूप है, अनादि काल से है, अनंत काल तक रहने वाला है, क्योंकि वो किसी से उत्पन्न नहीं हुआ हुआ है, क्योंकि वो स्वयं सिद्ध है। ऐसा वो एक गायक भाव, गायक भाव कह के यहाँ किसको कहा गया है? गायक भाव शब्द से यहाँ किसको कहा गया है? गायक भाव कहने से अपने निज शुद्धात्मा को कहा गया है। हाँ, शुद्ध आत्मा को कहा गया। और पांच जो भावों की तरफ से कहें तो? जो अनादि अनंत है, सत्ता रूप है। पांच भावों की तरफ से कहें अच्छा, तो? 5 पारिणामिक भाव रूप है। हाँ, वो जो परम पारिणामिक भाव है, भाव, वो ही, हाँ वो क्या है, उसी को यहाँ पर गायक भाव के रूप में कहा कहा गया है। गया। ठीक। तो गायक भाव जो है वो प्रमत्त भी नहीं है और अप्रमत्त भी नहीं है। प्रमत्त क्यों नहीं है और अप्रमत्त क्यों नहीं है? प्रमत्त क्यों नहीं है और अप्रमत्त क्यों नहीं है, आशा मित्र? क्योंकि वो अशुद्ध नहीं है और शुद्ध अशुद्ध नहीं है, शुद्ध इसलिए शुद्धि है क्योंकि कभी अशुद्ध नहीं हुआ। बस जेल वाला उदाहरण एक ही है कि हमेशा संसार अवस्था में कषाय और शुभ शुभ भावों के साथ रहा, लेकिन कभी भी उनकी जैसे जड़ रूप नहीं हुआ, चेतन रूप ही रहा, और शुद्ध इसलिए रहा कि वो शुद्ध ही था, अशुद्ध है ही नहीं। वो जैसे कि कभी जेल में गए ही नहीं तो फिर छूटने वाली बात, वो उदाहरण जो है कि न तो इसलिए हम्म। प्रमत्त भी नहीं और अप्रमत्त भी नहीं है, क्योंकि कभी अप्रमत्त भी नहीं हुआ तो प्रमत्त भी नहीं हुआ तो शुद्धि है। ऐसे मतलब तो ये ठीक है, और कोई अपेक्षा? हाँ बोलिए प्रीति। ये प्रमत्तपना और अप्रमत्तपना गुणस्थान की अपेक्षा से है, पर अपेक्षा से आ जाता है वो, इसलिए ये तो परम पारिणामिक भाव है, इसलिए यहाँ ये निरपेक्षता बताई है, इसलिए वो ऐसा शुद्धपना आया है। बढ़िया। एक से छह गुण स्थान तक भी नहीं है, इसलिए प्रमत्त भी नहीं है। 7 से 14 तक का भी नहीं है, इसलिए अप्रमत्त भी नहीं है, क्योंकि सब गुण स्थान है, ये सब कर्म के उदयजनित अवस्थाएं हैं, कर्म सापेक्ष अवस्थाएं हैं, इसलिए वो शुद्ध है। और क्योंकि शुभाशुभ भाव के स्वभाव रूप परिणमित नहीं होता, इसलिए वो प्रमत्त नहीं है, और जो प्रमत्त ही नहीं हुआ तो वो अप्रमत्त भी नहीं है। इस प्रकार से वो प्रमत्त अप्रमत्त नहीं होने से शुद्ध ही है।
शुद्धता का मतलब यहाँ ये कह रहे हैं किसी की कोई अपेक्षा नहीं होना, वो शुद्धता है। जो गुणस्थानों से रहित कहा है ना, गुणस्थान है वो अपेक्षा, कर्म के मोह और योग के निमित्त से वो कर्म की अपेक्षा वहां थी। किसी की अपेक्षा आई तो वो अशुद्धता हो गई। और इस ज्ञायक भाव को, यानी इस मुझे, जो चैतन्य स्वरूप जो मैं हूं, मुझे अपने होने के लिए किसकी अपेक्षा है? मुझे अपने होने के लिए किसी की अपेक्षा नहीं है, मैं किसी की अपेक्षा से नहीं हूं, इसलिए मैं शुद्ध हूं। किसी की तरफ से कहना वो अशुद्धता है, वो बात यहाँ पर कह रहे हैं। तो भावार्थ की चर्चा अपने को करनी है। देखो भावार्थ की पहली लाइन यहीं से चालू हो रही है, पेज नंबर 19 पे भावार्थ है, ऊपर से ही आप लोग अपने अपने ग्रंथ में देख लें, जहां पर भी दिया हो भावार्थ ही दिया है, बोल्ड टाइप में ही है। देखिए टीका अपन पढ़ चुके ही हैं, फिर जहां जरूरत लगेगी वापस टीका पे आ जाएंगे। अभी भावार्थ से ही प्रारंभ करते हैं। देखिए, अशुद्धता पर द्रव्य के संयोग से आती है। ये समझ लो एक तथ्य वाक्य है, ये एक फैक्ट है कि अशुद्धता पर द्रव्य के संयोग से आती है। जो खुद है वो प्योर है, जो प्योर है वो शुद्ध है। जो अकेला है, जो अकेला है, इंडिविजुअल है, वो प्योर है। प्योर यानी शुद्ध है। अशुद्ध कब हुआ कि दो मिले, पर द्रव्य का संयोग हुआ, तो पर द्रव्य के संयोग से अशुद्धता आती है। उसमें, यानी ये जो अशुद्धता आई है पर द्रव्य के संयोग से, उसमें मूल द्रव्य तो अन्य द्रव्य रूप नहीं होता, मात्र पर द्रव्य के निमित्त से अवस्था मलिन हो जाती है। वास्तव में वो मूल द्रव्य जो है वो पर द्रव्य रूप नहीं होता, वो मलिन होता नहीं है। जो वास्तव में द्रव्य है वो तो अन्य द्रव्य रूप नहीं होता, लेकिन हुआ तो है, अशुद्धता दिख तो रही है। तो क्या हुआ है कि पर द्रव्य के निमित्त से वो अवस्था मलिन हुई है। अवस्था मलिन हुई है, द्रव्य पूरा मलिन नहीं हुआ। देखो अब यहाँ अ, कभी तो द्रव्य और पर्याय को अभेद करके कथन किया जाता है, कभी दोनों को अलग अलग करके कथन किया जाता है। तो क्यों ऐसा होता है कि प्रयोजन, कहाँ क्या प्रयोजन है? वस्तु स्वरूप से देखेंगे, वस्तु वास्तविकता देखेंगे ना, एक्चुअल स्थिति। एक्चुअल का मतलब अब दूसरा पक्ष है वो झूठ है ऐसा नहीं, लेकिन आप मतलब फैक्चुअल से देखेंगे तो पर्याय बिना का द्रव्य होता है क्या? और द्रव्य बिना की पर्याय होती है क्या? यही कुंद आचार्य खुद वहां पंचाशिकाय में और प्रवचन सार में, क्योंकि वहां पे वो जो दोनों ग्रंथ हैं वो फैक्ट बताने वाले ग्रंथ हैं, वहां प्रयोजन प्रधान नहीं है, वहां वस्तु स्वरूप प्रधान है। तो वहां वो कह रहे हैं पर्याय बिन ना द्रव्य हो, ना द्रव्य बिन पर्याय ही, दोनों अनन्य रहे सदा, यह बात श्रमणों ने कही। द्रव्य बिन गुण हो नहीं, गुण बिना द्रव्य नहीं बने, गुण द्रव्य अव्यतिरिक्त है, यह कहा जिनवर देव ने। तो वहां बिल्कुल दोनों एक ही, बिना पर्याय का द्रव्य कहाँ है और बिना द्रव्य का पर्याय कहाँ है? हो ही नहीं सकती है। अब यहाँ क्या कह रहे हैं? यहाँ कह रहे हैं द्रव्य तो मलिन हुआ नहीं है, पर्याय अवस्था मलिन हो रही है। तो द्रव्य अलग और पर्याय अलग है क्या कहीं? लेकिन अब ये अलग केवल दृष्टि में करनी है। बिना पर्याय का द्रव्य और बिना द्रव्य की पर्याय कहीं मिलने वाली नहीं है, कहीं नहीं मिलने वाली दुनिया में। लेकिन यहाँ प्रयोजन प्रधान है। समय सार में जो भी कथन किए गए हैं वो अपने प्रयोजन की अपेक्षा है, यहाँ प्रयोजन प्रधान है। तो कहीं अपन ढूंढने जाओ कि हमको तो अवस्था अलग दे दो और अवस्था को निकाल फेंको, वो अवस्था अशुद्ध हुई है, तो ऐसे बिना अवस्था का द्रव्य दृष्टि में तो देखा जा सकता है। दृष्टि में तो उत्पाद वैसे रहित ध्रुव को देखा जा सकता है, लेकिन कोई कहे कि लाओ मुझे तो अकेला ध्रुव दे दो, उत्पाद वह नहीं चाहिए, तो ऐसा वस्तु रूप से नहीं लाया जा सकता है। वस्तु तो पूरी है और वस्तु में ये भेद है ही नहीं वास्तव में। ये द्रव्य गुण पर्याय के जो भेद किए जा रहे हैं ना, ये केवल और केवल समझाने के लिए मजबूरी में है। वस्तु तो वस्तु है, वस्तु से जाके पूछो, वस्तु में अपने आप में कहीं कोई भेद नहीं है। कहाँ है भेद?
सोने में आप ये चूड़ी अलग है, सोना अलग है, इसकी अवस्था अलग है, इसमें पीलापन अलग है, कहाँ है दिखाओ। पूरा पूरा अभेद ही है। भेद केवल समझाने के लिए ही किए जा रहे हैं। और जब प्रारंभिक भूमिका में ये समझ में आ जाए, उसके बाद में ये भेद बाधक बनते हैं। अभी आगे कलश आएंगे वो 12वीं गाथा में, कि वो जो निचली भूमिका में जो साधक था, वो ऊपर की भूमिका में वो बाधक बन जाता है। तो अब ये भेदों पे दृष्टि रखेंगे, समझने के लिए भेद बताए थे, लेकिन अब भेद ही देखते रहोगे तो फिर अनुभव नहीं होगा, वस्तु तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये बात ध्यान रखना कि कहाँ किस अपेक्षा से कथन किया जा रहा है। सर्वथा लेके नहीं बैठना। यहाँ समय समय सार में भी इस गाथा में क्या किस अपेक्षा से कथन किया जा रहा है, आगे किसी गाथा में किस अपेक्षा से कथन करेंगे, और प्रवचन सार में और पंचाशीकाय में वहां किस अपेक्षा से कथन चल रहा है। तो कंफ्यूज नहीं होना। और जिनवाणी को समझने सबसे पहले मतलब ये समझना चाहिए जिनवाणी के कथन करने की पद्धति को। और अलग से समझना नहीं पड़ता, सब समझ में आता है बच्चों को अपनी माँ की भाषा। छोटा सा बच्चा होता है ना 6 महीने का, उसको भी आंखों के उससे समझ में आता है कि ये गुस्से से देख रहा है व्यक्ति मुझे, कि प्यार से देख रहा है, कि इसकी नजर में खोट है। वो सब समझते हैं बच्चे। तो ऐसे ही हम बच्चे हैं जिनवाणी के, तो हमें समझना चाहिए, कहीं का कहीं इधर का उधर नहीं जोड़ना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, अशुद्धता परद्रव्य के संयोग से आती है, उसमें मूल द्रव्य तो अन्य द्रव्य रूप नहीं होता, मात्र परद्रव्य के निमित्त से अवस्था मलिन हो जाती है। ये अवस्था मलिन हुई है, वास्तव में मूल द्रव्य में कुछ नहीं हुआ है, ऐसा यहाँ कह रहे हैं। द्रव्य दृष्टि से द्रव्य दृष्टि से तो द्रव्य जो है वही है, द्रव्य तो जो है वही है, द्रव्य दृष्टि से देखा जाएगा तो द्रव्य तो जो है वही है, ये तथ्य है, वस्तु स्वरूप ये है। और पर्याय यानी अवस्था की दृष्टि से देखा जाए तो मलिन ही दिखाई देता है। पर्याय से देखा जाएगा, पानी है तो वास्तव में पानी मलिन होता है क्या? मलिनता क्या है कि उसमें जो मिट्टी मिली है, मलिन तो वही है ना, मैल ही मलिन है। मूल द्रव्य तो पानी मिट्टी रूप हुआ नहीं, मिट्टी पानी रूप हुई नहीं। मूल द्रव्य तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप होता नहीं है। लेकिन अब वो जो पानी की जो अवस्था दिख रही है, वो मिट्टी के संयोग से मलिन दिखाई दे रही है। तो वास्तव में अब उसको पर्याय की तरफ से देखेंगे तो मलिन दिखाई दे रहा है, और द्रव्य की तरफ से देखेंगे तो द्रव्य तो वास्तव में जो है वैसा ही है। इसी प्रकार आत्मा का स्वभाव ज्ञायकत्व मात्र है। आत्मा का स्वभाव कैसा है? ज्ञायकत्व। ज्ञायकत्व जानना मात्र, जाननपना। ज्ञायकत्व जाननपना, जानना, ये आत्मा का स्वभाव है। और दूसरा कुछ स्वभाव ही नहीं है। दूसरा कुछ स्वभाव नहीं मतलब आत्मा में और कोई गुण स्वभाव नहीं है। मतलब ये जो करने धरने के दूसरे के जो स्वभाव कहे जाते हैं, वो दूसरा कोई आत्मा का स्वभाव नहीं है। जानना 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 यही आत्मा का स्वभाव है। और उसकी अवस्था उद्गल कर्म के निमित्त से रागादि रूप मलिन है। अब देखो स्वभाव कैसा है, जैसे दर्पण का उदाहरण ले अपन। दर्पण का स्वभाव कैसा है? दर्पण का स्वभाव है स्वच्छ, निर्मल। वो दर्पण का स्वभाव है। या कहो कि झलकाना, जो आएगा उसको झलकाना, ये दर्पण का स्वभाव है। अब लेकिन अब सामने कोई पदार्थ है, कभी कोई फूल होता है, कभी कोई कांटे होते हैं। अब उसका तो झलकाना स्वभाव है। अब फूल के संयोग से उसकी अवस्था कैसी दिखती है? ठीक, बढ़िया, सुंदर सी दिखती है। और बाहर पत्थर पड़े हों, कांटे पड़े हों, तो अवस्था कैसी दिखाई देती है? अवस्था खराब सी, गंदगी पड़ी हो, कीचड़ रखा हो, तो अवस्था मलिन दिखाई देती है। ऐसे ही आत्मा का स्वभाव तो ज्ञायकत्व मात्र है, वो झलकाना मात्र, जानना मात्र, झलकाना मात्र वो स्वभाव है। लेकिन वो पुद्गल कर्म के निमित्त से ये अवस्था कैसी हो रही है, ये रागादि भाव जो है ना, ये रागादि भाव उसमें झलक रहे हैं।
तो वो दर्पण में जो झलकता है तो दर्पण वैसा दिखाई देता है, दर्पण लाल पीला नीला काला ऐसा दिखाई देता है। लेकिन एक्चुअल में क्या दर्पण लाल लाल पीला नीला है? ये अपनी स्क्रीन होती है। ये स्क्रीन कैसी दिखाई देती है? जैसे कलर सामने आते हैं परद्रव्य के निमित्त से, वैसी स्क्रीन दिखाई देती है। एक्चुअल में स्क्रीन कैसी है? स्क्रीन तो जैसी है वैसी है, स्वच्छ है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, वो तो अपने जैसी है। उसकी अवस्था पुद्गल कर्म के निमित्त से वो रागादि रूप मलिन है। वो अवस्था कैसी हो रही है? अभी मलिन हो रही है, लेकिन वो पर्याय है। पर्याय दृष्टि से देखा जाए तो वह मलिन ही दिखाई देता है, और द्रव्य दृष्टि से देखा जाए तो ज्ञायकत्व ही है, वह कहीं जड़त्व नहीं हुआ। ये पर्याय दृष्टि से देखा जाए तो वो दर्पण लाल पीला नीला स्क्रीन ऐसी दिख रही है, समझ लो वो मूवी हॉल का वो पर्दा है, वो ऐसा दिख रहा है रंग बिरंगा अलग सा। लेकिन द्रव्य दृष्टि से देखा जाए तो पर्दा कैसा है? वो तो स्वच्छ सफेद बिल्कुल। ऐसा ही अब ये जो ज्ञान में जो ये झलक रहे हैं, उस समय भी ज्ञान मात्र को देखा जाए तो वो स्वच्छ ही है। मैंने उस दिन कहा था, आप लोगों को ध्यान हो कि ज्ञान में ये झलकते हैं तो ये बाहरी परद्रव्य तो ये हैं ही हैं, लेकिन ये मोह राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ, ये भी तो गेय हैं। ये सब भी तो ज्ञान में झलक रहे हैं। और बाहर की चीजें, फूल दिखा तो मेरा ज्ञान अच्छा सुगंधित हो गया, और गंदी बदबूदार चीज दिख गई तो मेरा ज्ञान गंदा हो गया, ऐसा तो अपन नहीं मानते। लेकिन ज्ञान में क्रोध झलकता है, ईर्ष्या झलकती है, घमंड झलकता है, तो हम अपने आप को क्रोधी मानी घमंडी ईर्ष्यालु ऐसा समझने लगते हैं, वहां उसके साथ एक में होते हैं। और कभी अच्छे भाव व्रत उपवास के आ जाएं, दयादान के आ जाएं, तो अपने आप को बढ़िया समझने लगते हैं। लेकिन ये भी तो वो गेय ही है। उससे वो जो निर्मलता है, वो स्वच्छता है, वो ज्ञायकपना है। वो ज्ञायकपना में क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। देखिए, आत्मा का स्वभाव ज्ञायकत्व मात्र है, और उसकी अवस्था पुद्गल कर्म के निमित्त से रागादि रूप मलिन है, वह पर्याय है। पर्याय दृष्टि से देखा जाए तो वह मलिन ही दिखाई देता है, और द्रव्य दृष्टि से देखा जाए तो ज्ञायकत्व ही है, वह कहीं जड़त्व यानी वो कहीं रागादि रूप नहीं हुआ। वो जो ज्ञायक भाव है वो कभी भी रागादि रूप नहीं होता, वो तो जैसा है वैसा है। उदाहरण में अपने को समझ में आता है, लेकिन उदाहरण में भी जिस समय दर्पण में अलग अलग दिख रहे हों चित्र, स्क्रीन में अलग अलग चित्र दिख रहे हों, उस समय उस निर्मल स्वच्छ स्क्रीन को देखना वहां दिखे, और यहाँ ज्ञान में जब इतने अलग अलग गेज झलक रहे हैं, तब उस ज्ञान मात्र को देखना कि ज्ञान, तब वो ज्ञान पकड़ में आए। वहां तक पहुंचना है, ये वहां पहुंचा रहे हैं कि ये जो गेज झलक रहे हैं अलग अलग अलग, उसमें केवल ज्ञान को देखना, केवल ज्ञान नहीं, मात्र ओनली ज्ञान ज्ञान ज्ञान, वो गैप को देखना, वो उसमें दिखना चाहिए। यहाँ द्रव्य दृष्टि को प्रधान करके कहा है। अब इन्होंने 2 पैराग्राफ दे दिए, उसके बाद कह रहे हैं ये बात कि यहाँ जो कथन किया जा रहा है, यहाँ द्रव्य दृष्टि को प्रधान करके कथन कर रहे हैं। यहाँ प्रधानता वाला कथन है। किसकी प्रधानता है? यहाँ वस्तु स्वरूप की प्रधानता नहीं है, यहाँ प्रयोजन की, द्रव्य दृष्टि की प्रधानता है ना। कहीं कोई उधर की बात लेकर आओ आप, तो वो अभी साइड में रखना। यहाँ द्रव्य दृष्टि को प्रधान करके कहा है। जो प्रमत्त अप्रमत्त के भेद हैं, वे पर द्रव्य की संयोग जनित पर्याय हैं। जो ये प्रमत्त अप्रमत्त के जो भेद किए ना, गुणस्थान वाइज किए, ये सब क्या है? वो परद्रव्य के संयोग जनित पर्याय हैं। जो गुणस्थानों की 1 से 6 गुणस्थान की अवस्था हो, चाहे 7 से 14 गुणस्थान की अवस्था हो, वो सब परद्रव्य में
कर्म का उदय, वो सब परद्रव्य है, उसके संयोग से ये पर्याय होती हैं। यह अशुद्धता द्रव्य दृष्टि में गौण है। अब ये जो अशुद्धता है वो द्रव्य दृष्टि में, जब यहाँ पहले कह दिया द्रव्य दृष्टि को, द्रव्य दृष्टि समझ में आता है कविता जी, वो आटी, द्रव्य दृष्टि समझ में आता है कि अभी हम अवस्था को नहीं देख रहे, अभी हम द्रव्य को देख रहे हैं। अपना बच्चा, बारिश का दिन हो और छोटा बच्चा हो, छोटा मतलब 8-10 साल का भी हो, और बारिश के दिन होते हैं, स्कूल से छुट्टी हुई 2 बजे, अब बारिश आ रही थी तेज, अब ऑटो ने बस ने उतार दिया थोड़ा सा जहां भी, अब अपने घर के आगे पानी गंदगी कीचड़ हो रहा है। अब वो बच्चों को तो और ही मजा आता है, स्कूल के बाहर ही पानी भर जाता है, वो तो वहीं छपाछप गंदगी में करके आते हैं, पूरा कीचड़ कीचड़ में होके आ गया। तो क्या करना, गंदा दिख रहा है कि साफ दिख रहा है अपना बच्चा? गंदा दिख रहा है कि साफ दिख रहा है? गंदा है कि साफ है? गंदा दिख रहा है ना, तो गंदा दिख रहा है तो भी घर के बाहर ही तो नहीं पटक देते, उसको निकाल तो नहीं देते, तो गंदा हो गया जा, अंदर ही नहीं घुसाए हम तुझे। क्या करते हैं कि अवस्था मलिन है, गंदी है, लेकिन ये माँ की दृष्टि में वो मलिनता, वो गौण है, वो गंदगी को नहीं देखती है। अब कुछ ज्यादा ही समझ लो सोद ऐसा वाली हो तो भले ही बाहर ही 1 बाल्टी पानी उसके ऊपर डाल देगी, वो अलग करेगी, लेकिन ऐसा तो नहीं होगा कि बच्चे को ही कचरे के डब्बे में डाल दे कि लो ये तो गंदा हो गया, फेंको इसको, ऐसा तो कोई नहीं करेगा। तो ये जो यहाँ कह रहे हैं ना, ये अशुद्धता द्रव्य दृष्टि में कौन है, मैं द्रव्य दृष्टि बता रही हूँ कि हमारी नजर बच्चे पर है, वो कीचड़ गंदगी कपड़े गंदे हो गए उस पर नहीं है, मेरा बच्चा है, ये द्रव्य दृष्टि है। तो ये अशुद्धता, होली में आ जा होके आ गए मान लो लाल पीला काला ऐसा, तो भी हाँ नजर किस पे रहती है, नजर उस मूल वस्तु पर। तो अभी अशुद्धता दिख रही है, प्रमत्त अप्रमत्त के भेद दिख रहे हैं, बाहर से कभी प्रमत्त दिख रहा है, कभी अप्रमत्त दिख रहा है, कभी इस गुण स्थान वाला, कभी इस गुण स्थान वाला, अलग अलग अवस्थाएं दिख रही हैं, लेकिन फिर भी ये मैं गुण स्थानों से पार, ये गुण स्थान वाला मैं नहीं, ऐसा। ये अशुद्धता द्रव्य दृष्टि में गौण है, गौण है, व्यवहार है, अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। भी देखो ये शब्द आए हैं, भी आगे आ जाएगी चर्चा। और प्रधान, प्रधान शब्द है ना, प्रधान का अपोजिट है गौण, प्रधान को बोलेंगे मुख्य, मुख्य का अपोजिट होता है गौण, ठीक है। मुख्य मतलब जिसे हमने हाईलाइट किया है, और गौण का मतलब हमने उसको हाईलाइट नहीं किया। गौण का मतलब वो नहीं है ऐसा नहीं कह रहे, गौण का मतलब वो नहीं है ऐसा नहीं, लेकिन अभी हमने उसको प्रमुख नहीं किया, अभी उसको साइलेंट है, वो है बस। जैसे कि जिसकी शादी होती है घर में, तो गीत किसके गाए जाते हैं, जिसकी शादी है उसके गीत हैं। लड़के की शादी है तो बन्ना बन्ना गाएंगे, लड़की की शादी है तो बन्नी बन्नी गाएंगे। तो घर में और लोग नहीं है क्या, जिसकी शादी है लड़के की उसको घोड़ी पे बिठाते हैं, वो है प्रधान, वो है मुख्य, और बाकी के लोग, बाकी के लोगों की इंसल्ट करते हैं, सड़क पे चलाते हैं उनको, कि नहीं इंसल्ट नहीं कर रहे, वो गौण है, और सब लोग क्या हैं, गौण। अभी ऐसा होता है कभी कभी, 2 लोगों की शादी एक साथ हुई है, मान लो अभी बेटी की शादी हुई, नए नए जवाई आए हैं, और 15 दिन बाद, महीने भर बाद ही बेटे की शादी है। तो अब जवाई नए नए आए हैं, ऐसे खूब जवाई की पूछ करेंगे, लेकिन अब शादी है बेटे की तो घोड़ी पे जवाई को बिठा देंगे, घोड़ी पे किसको बिठाएंगे, घोड़ी पे तो बेटे को ही बिठाएंगे ना। तो अभी वैसे ये जवाई जी की खूब पूछ करेंगे अपन, लेकिन अभी घोड़ी पे बिठाना है तो ये गौण है, ठीक है। तो मुख्य का अपोजिट होता है गौण। अब दूसरा शब्द क्या दिया है यहाँ पर, व्यवहार। निश्चय का अपोजिट होता है व्यवहार। निश्चय का मतलब है कि जो वस्तु जैसी है उसका वैसा कथन करना, वो निश्चय। और व्यवहार का मतलब कि किसी की अपेक्षा से, कुछ मिलावट से ऐसा करके कथन करना। अभी निश्चय व्यवहार की तो बहुत सारी अलग अलग अपेक्षाओं से अलग अलग जगह परिभाषाएं हैं। कभी अभेद कथन करना वो निश्चय है, कभी भेद कथन करना वो व्यवहार है।
लेकिन अभी थोड़ा सा इतना समझे, निश्चय का मतलब जो वस्तु जैसी है वैसा कहना, वो निश्चय। और जो वस्तु जैसी नहीं है, किसी की अपेक्षा से उसको कहा जा रहा है, तो वो व्यवहार। जैसे अपनी मम्मी को मम्मी कहना, वो निश्चय। और समझ लो सहेली की मम्मी को मम्मी कहना, वो क्या है, वो व्यवहार। ऐसा वो निश्चय व्यवहार। फिर भूतार्थ, भूतार्थ का भी अर्थ वही है, निश्चय। और अभूतार्थ का मतलब व्यवहार। भूतार्थ का मतलब वही, जैसा है, वस्तु जैसी है वो भूतार्थ, और वस्तु जैसी नहीं है वो अभूतार्थ। फिर ऐसे ही निश्चय का ही पर्यायवाची शब्द है सत्यार्थ। सत्यार्थ, सत्य का अर्थ यहाँ सत्य वाला मतलब सच झूठ वाला सत्य नहीं है। सत्य अर्थ का मतलब है सत, जो है, वस्तु है, सत। सत अर्थ वो सत्यार्थ। तो वस्तु जैसी है वो ही भूतार्थ। भूत यानी होना, अर्थ यानी पदार्थ, और सत यानी भी होना, अर्थ यानी पदार्थ। तो वस्तु जैसी है वैसा उसको कहना, वही सत्यार्थ है, वही भूतार्थ है। और वस्तु जैसी नहीं है फिर भी उसको कहते हैं, प्रयोजन से कहते हैं, झूठ नहीं है, किसी अपेक्षा से कहते हैं, किसी काम को सिद्ध करने के लिए कहते हैं, व्यर्थ में नहीं कहते हैं। किसी को अपन ने समझ लीजिए कोई भी अपने काम करने वाले हैं या अड़ोसी पड़ोसी हैं, तो आजकल तो अंकल अंकल वर्ड चलता है, अंकल आंटी। नहीं तो पुराने जमाने में चाचा या कहीं मामा, ऐसा कुछ भी रिश्ता वाला वर्ड लगा के। अंकल आंटी में तो रिश्ते वाली फीलिंग नहीं आती है। तो किसी को चाचा कह रहे हैं, अब अड़ोस पड़ोस में दूसरी कास्ट का आदमी हो और उसको चाचा करके बोल रहे हैं, लेकिन असली का चाचा नहीं है, लेकिन अपना व्यवहार में प्रयोजन की अपेक्षा से अब कुछ संबोधन देना है, तो ऐसे करके कथन किया जाता है। तो ये सेम मतलब अर्थ इनके एक से ही है, भूतार्थ सत्यार्थ, और उसके अपोजिट है अभूतार्थ असत्यार्थ। और परमार्थ का मतलब भी निश्चय, परम यानी उत्कृष्ट, अर्थ यानी पदार्थ, और उधर अपोजिट उसका व्यवहार है। ठीक है, तो निश्चय व्यवहार के अपोजिट वर्ड से थोड़ा अभी हल्का सा बताया है। फिर अभी अपन चर्चा करेंगे 7वीं 8वीं गाथा तक निश्चय व्यवहार की और डिटेल में, तब देखते हैं। देखिए ऊपर से पढ़ते हैं फिर से। यहाँ द्रव्य दृष्टि को प्रधान करके कहा है, जो प्रमत्त अप्रमत्त के भेद हैं वे परद्रव्य की संयोग जनित पर्याय हैं। यह अशुद्धता द्रव्य दृष्टि में गौण है, व्यवहार है, अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। मतलब ये जो अशुद्धता है, ये जब हम द्रव्य को देख रहे हैं तब वो प्रधान नहीं है, अशुद्धता दिख नहीं रही। गौण है का मतलब वो दिख नहीं रहा, अभी जवाई नहीं दिख रहा, अभी तो दूल्हा अपना बेटा ही दिख रहा है, वही मुख्य है। तो अशुद्धता द्रव्य दृष्टि में गौण है, व्यवहार है। अशुद्धता क्या है, वास्तविकता नहीं है, व्यवहार है। अभूतार्थ है, वस्तु में है ही नहीं, असत्यार्थ है, उपचार है। परमार्थ का अपोजिट दिया है यहाँ, उपचार है। और द्रव्य दृष्टि कैसी है, द्रव्य दृष्टि शुद्ध है, अभेद है, निश्चय है, भूतार्थ है, सत्यार्थ है और परमार्थ। ये निश्चय व्यवहार के समझ लो पर्यायवाची शब्द, और अपोजिट निश्चय व्यवहार दोनों अपोजिट है, तो उसके सारे पर्यायवाची शब्द यहाँ पे दिए। इसलिए आत्मा ज्ञायक ही है, उसमें भेद नहीं है। देखो कह रहे हैं यहाँ पे द्रव्य दृष्टि में क्या है, भेद है ही नहीं, है ही नहीं, द्रव्य दृष्टि में नहीं, वस्तु में ही नहीं है भेद। तो उपचार है, व्यवहार है, मजबूरी। वस्तु में कहीं भी भेद नहीं है। दिखाओ कहाँ है भेद। ना तो एक एक गुण अलग से दिखाई देंगे, 7वीं गाथा में यही आने वाला है। ना तो अलग अलग कोई गुण दिखाई देंगे, ना कोई अलग अलग प्रदेश दिखाई देंगे, ना कोई अलग अलग पर्याय दिखाई देगी। वस्तु तो वस्तु है बस। तो आत्मा ज्ञायक ही है, उसमें भेद नहीं है, इसलिए वह प्रमत्त अप्रमत्त नहीं है। ये प्रमत्त अप्रमत्त कहना भेद कर दिया, किसी को प्रमत्त कहा, कहीं अप्रमत्त कहा, ये अपने आप में भेद हो गया। आत्मा कैसा है, मैं कैसा हूं, ज्ञायक, बस ज्ञायक, और कुछ नहीं। दादा का बहुत अच्छा उदाहरण है वो, जिन लोगों ने सुने होंगे पुराने दादा के प्रवचन, वो मेले में बच्चे की मां खो गई,
थोड़ा मतलब शॉर्ट में बता देती हूँ, सबने नहीं सुना हो तो। एक पुराने जमाने का बड़ा मेला था। मोबाइल मोबाइल के जमाने नहीं थे, बच्चों के पास तो मोबाइल होने का सवाल ही नहीं, बड़ों के पास ही नहीं होते थे। तो वो छोटा बच्चा था, माँ की उंगली पकड़ के जा रहा था, भीड़ बहुत थी और छूट गई उंगली और भीड़ में गुम गया। अब माँ ढूंढे, बच्चा ढूंढे सब। फिर बच्चे को रोता देख के पुलिस वाले ने ले लिया अपने साथ में। और फिर उससे पूछा, तेरी मम्मी का नाम क्या है? मम्मी। कैसी दिखती है? मम्मी। लंबी है कि ठिगनी है? मम्मी। गोरी है कि काली है? मम्मी। कौन से रंग की साड़ी पहनी है? मम्मी। कोई भेद नहीं दिख रहा उसको। यहाँ क्या बता रहे हैं, ना उसको कद का भेद दिख रहा है, ना उसको ये मम्मी क्या क्या हाइट नहीं है, मम्मी का क्या रूप रंग नहीं है, मम्मी ने क्या साड़ी नहीं पहनी है, मम्मी का क्या नाम नहीं है कोई, लेकिन कुछ नहीं, उसको तो बस मम्मी। ऐसे ही द्रव्य दृष्टि में जिसकी आत्मा गुमी हो ना, हमें तो गुमी नहीं है, आत्मा भी तो माँ है। बहुत अच्छा प्रवचन है दादा का, पूरा 1 घंटा चलता है, अच्छा बढ़िया उदाहरण चलता है, बहुत अच्छे से बताते हैं। ये आत्मा, ये भी तो माँ है ना। मैंने तो 2 मिनट में बोल दिया, सच में दादा पूरा 1 घंटा चलाते हैं उसको। बढ़िया। तो ये हमें आत्मा की खोज करनी है क्या? हमें आत्मा की खोज नहीं, हमें ऐसी लगन ही नहीं लगी कि बस जैसे उस बच्चे को कुछ नहीं, आइसक्रीम खाएगा मम्मी, कुछ और पूछेंगे उसको ये खाएगा, मिठाई खाएगा मम्मी, मम्मी ही दिखती है। ऐसे ही हमें आत्मा, अब आत्मा कैसा है कि वो तो ज्ञात, हो तो वही है, वही है जो है, कि ये वाला गुण है, ये वाली पर्याय है, ये वाली अवस्था है, कुछ नहीं है। ये कह रहे हैं कि द्रव्य दृष्टि में भेद नहीं है, कोई भेद नहीं है, वो तो है जैसा है, ज्ञायक मात्र है, ये यहाँ कह रहे हैं। द्रव्य दृष्टि शुद्ध है, आत्मा ज्ञायक ही है, उसमें भेद नहीं है, इसलिए वह प्रमत्त अप्रमत्त नहीं है। अब ये प्रमत्त अप्रमत्त वाली बात आ गई। अब फिर वो आगे कह रहे हैं, गायक नाम भी उसे ज्ञेय को जानने से दिया जाता है। गायक नाम क्यों दिया आपने? गायक ही नाम क्यों रखा आत्मा का अपना? तो कह रहे हैं ज्ञेय को जानने। देखो दुनिया में ज्ञेय तो सब हैं, ज्ञेय तो सारी दुनिया है, लेकिन गायक कितने हैं? गायक एक ही है। अब वो ऐसे मत जाना कि जीवन अनंत है, अनंत गायक है, अभी वहां बात नहीं चल रही है, अभी तो अपनी बात चल रही है ना। कि दुनिया में जैसे स्त्रियां बहुत सारी हैं, वहां उस उदाहरण में से चलता है कि उस बच्चे को फिर शाम हो जाती है, मम्मी मिलती नहीं है उसकी, फिर गेट पे खड़े हो जाते हैं और जो लेडीज जाती है उसको दिखाते हैं, भाई देखते जा, ये तेरी मम्मी है क्या, तेरी मम्मी है क्या। तो वो स्त्रियां तो सब हैं, लेकिन मम्मी कितनी है उसमें से? मम्मी एक ही है। ऐसा नहीं तो वो मम्मी है कि बाकी सारी स्त्रियां क्या मम्मी नहीं होंगी, कि सब अपने अपने बच्चों की मम्मी होंगी? ऐसा थोड़ी ना है। लेकिन अभी तो उसकी बात चल रही है जिसकी मम्मी खोई है, उसकी मम्मी कौन है कि उसकी तो एक ही। तो ऐसे ही हमें अपने गायक भाव को, अपने एकत विभक्त भगवान आत्मा को देखना है, तो वो एक ही है और नहीं। गायक नाम भी उसे ज्ञेय को जानने से दिया जाता है, क्योंकि ज्ञेय का प्रतिबिंब जब झलकता है, ज्ञेय का प्रतिबिंब जब झलकता है, तब ज्ञान में वैसा ही अनुभव होता है। अनुभव होता है, ज्ञान में अनुभव होता है। ये कौन सा अनुभव होता है? अनुभव होता है का मतलब जानने में आता है। अनुभव होता है, हमने एक तो अनुभव का अर्थ ऐसा कर रखा है, अनुभव होता है तो मतलब बस कहीं कुछ डूब डूब के जानने में आता हो। अनुभव होता है का मतलब है कि वो जानने में, अनुभव, अनु यानी उसके अनुसार, भव यानी होना। तो जैसा ये झलक रहा है वैसा वो ज्ञान होता है, वो ज्ञान में अनुभव होता है, वो ज्ञान में जानने में आता है, वो अनुभव। आजकल के मतलब उसमें बोले ना अनुभव तो एक्सपीरियंस, अपन फीलिंग वाले अर्थ में लेते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस बोलो तो हाँ वैसा एक्सपीरियंस होता है, जैसा जैसा वो सामने ये है वैसा अपने को एक्सपीरियंस होता है, कि अलग अलग चीजों के एक्सपीरियंस करके देखें अपन ने।
कि कहीं जाने का, कुछ खाने का, कुछ करने का, वो अनुभव, वैसा वाला अनुभव। ज्ञेय का प्रतिबिंब जब छलकता है तब ज्ञान में वैसा ही अनुभव होता है, तथापि उसे ज्ञेय कृत अशुद्धता नहीं है। ये ज्ञेय कृत अशुद्धता उसमें नहीं है। ये जो यहाँ कहा है ना, वो ईंधन वाला जो उदाहरण दिया अग्नि वाला, दाह्य कृत अशुद्धता उसके नहीं। ज्ञान में जानने में आ रहे हैं सब, जानने में आने पर भी वो, अगर सामने वाला पदार्थ अशुद्ध है, अशुद्ध है मतलब जैसा भी है, तो उस पदार्थ की अवस्था के कारण मेरी अवस्था नहीं बदलती। ये कह रहे हैं अशुद्धता नहीं है, मैं तो जैसा हूं, ज्ञायक तो जैसा है वैसा ही रहता है। सामने कुछ भी पदार्थ आए, आएंगे ही आएंगे, ज्ञायक है तो जानेगा ही जानेगा, जानेगा ही। अगर ऐसा हो जाए तो फिर वो ज्ञायक ही कहाँ रहेगा, वो तो बदल जाएगा। कि ये तो उसका तो काम झलकाना है ही ना। स्वच्छता उसका स्वभाव एक था, नित्य, ये नित्य प्रकाशमान, स्पष्ट प्रकाशमान, और पीछे का विशद ऋषि की ज्योति एकदम स्पष्ट है, तो वो तो झलकेंगे ही। झलकने से भी जो गे आ रहे हैं, वो गे झलकने पर भी वो गे रूप नहीं होता, रागादि रूप नहीं होता। गेयों की अशुद्धता का मतलब कोई कीचड़ गंदगी ही झलके वो अशुद्धता नहीं है। कोई मोह खोटे हिंसा झूठ चोरी कुशील के परिणाम झलके वही अशुद्धि, ऐसा नहीं। जिसे हम अच्छा मानते हैं, पूजा पाठ व्रत उपवास दया दान, वो भी अशुद्धि ही है। ज्ञायक की निर्मलता के आगे वो भी अशुद्धि है। दर्पण, जो प्योर दर्पण या जो स्क्रीन है प्लेन, जो ट्रांसपेरेंट, उसके सामने चाहे फूल झलकाओ चाहे कांटा झलकाओ, वो तो प्लेन निर्मल नहीं रही ना, मतलब प्योर जो थी, वो तो उसके लिए तो दोनों ही अशुद्धि है। अपना प्लेन व्हाइट बोर्ड है, उस पे चाहे काले पेन से लिखो, मार्कर से लिखो, चाहे लाल से लिखो, चाहे हरे से लिखो, बोर्ड तो गंदा हुआ ही ना लिख के, वो तो अशुद्ध हुआ ही। बच्चे दीवार पे कर देते लकीटे कुछ कुछ ऐसा, मान लो, तो कुछ बच्चे ने कुछ कर दिया हो ऐसा, तो दीवार कैसी हो गई अपनी, गंदी हो गई। और मैंने आके कुछ अच्छा लिख दिया, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग लिख दिया, अब तो अशुद्ध नहीं हुई ना दीवार। तो भी वो जो प्लेन दीवार थी, तो वो चाहे ये लिखो चाहे ऐसा टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी लगीटा करो, दीवार की जो मान लो सफेदी की थी, जो कलर किया था, वो तो उससे मलिन हो ही गया। तो ऐसे ही ज्ञान में जो कुछ भी झलक रहे हैं, वो ज्ञान की अशुद्धता उसमें, सॉरी, ज्ञेयों की अशुद्धता उसमें ज्ञान में नहीं आती, ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं। बोलिए अश्विनी। अब इसको प्रैक्टिकल में कैसे करें? प्रैक्टिकल में करने के लिए तो ये बता रहे कि उस समय विचार करें। देखो तत्काल तो नहीं आता है, तो बैठ के ही करने का है। अभी हमारी अनभ्यस्त दशा है, इसलिए बैठकर विचार करना पड़ता है, बुद्धि पूर्वक उपयोग पूर्वक करना पड़ेगा। अभी अपन ऐसे सोचे चलते चलते गुस्सा आ रहा है, जिस समय आ जाए विचार, तो इतनी कोई अपनी भूमिका ऐसी नहीं है कि अपन अपने आप को इतना महान समझे। अपन तो 1 मिनट में गेय को देखते ही अपना पराया सारी चीजें एक साथ कर लेते हैं। तो कहाँ गेय तो भूल जाते, ज्ञान तो भूल जाते हैं। तो बुद्धि वो गेय पूर्वक, सामने बुद्धि आता है बस पूर्वक, वैसा ही बुद्धि पूर्वक गे, हो बुद्धि जाता पूर्वक है। गे उपस्थित करके, और फिर उसमें इस तरह का विचार जब बुद्धि पूर्वक हम अभ्यास करेंगे, तब जाके वहां सामने जब होंगे, तब वो अवस्था आएगी। अभी तो अपने को क्या बुद्धि पूर्वक ही नहीं विचार चल रहे, हमें बुद्धि लगानी है, यही विचार नहीं आता है। हम तो यहाँ पढ़े हैं, फिर मस्त हो जाते हैं अपने काम में। तो थोड़ा सा बुद्धि पूर्वक अपन इस चिंतन की ओर आगे बढ़े, तब कहीं जाके बहुत अभ्यास करते करते फिर वो चलता है। बोलिए स्मिता। गुण द्रव्य अव्यतिरेक का मतलब क्या होता है? अव्यतिरिक्त का मतलब भिन्न भिन्न नहीं है। भिन्न भिन्न। चलिए समय हमको, देहादिक से भिन्न जो पर्यायों से पार, ज्ञान स्वभावी आत्मा
दे आनंद अपार, ज्ञान स्वभाव